हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं इंग्लिश की प्रॉब्लम्स की। तो इंग्लिश में प्रॉब्लम है कहाँ? सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है कहाँ? आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं बोलने में? जब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो हम टेंसेस में ना जाकर अगर हम सिचुएशन को सोचते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उस ग्रामर कैप्सूल को यूज़ करते हैं। जैसे मेरा तरीका है ग्रामर कैप्सूल्स के थ्रू पढ़ाना। हम कोई भी टेंसेस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन टेंसेस को यूज़ करेंगे। ग्रामर नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ग्रामर को यूज़ करेंगे। तो ग्रामर यूज़ कैसे करेंगे? जैसे हम कड़वी दवा को अवॉइड करने के लिए कैप्सूल्स लेते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हमें करना है कि हम ग्रामर को अवॉइड करने के लिए ग्रामर कैप्सूल यूज़ करेंगे। अब ये ग्रामर कैप्सूल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला हैव टू या फिर हैज़ टू हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बोलना होता है मुझे ऐसा करना है या मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि उसे ऐसा करना पड़ता है तो मैं यूज़ करूँगी शी हैज़ टू। जैसे कि उसे डेली ऑफिस जाना पड़ता है, शी हैज़ टू गो टू ऑफिस डेली। मुझे डेली बहुत जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली। एक सिचुएशन हमारी सॉल्व हो गई। अब हम दूसरे की बात करते हैं। जब हम बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों करूं या क्या मैं ऐसा करूं, ये मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ। सो यहाँ पर शुड के साथ बोलेंगे शुड आई डू दिस थिंग या व्हाई शुड आई डू दिस थिंग। दूसरी सिचुएशन सॉल्व हो गई। तीसरी सिचुएशन लाते हैं। हम पास्ट में जब बोलते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ा या मुझे ऐसा करना था, तो आई हैड टू डू दिस थिंग। जैसे कि मुझे अपना शहर छोड़ के जाना पड़ा, आई हैड टू लीव माई सिटी। मुझे दूसरी सिटी में शिफ्ट करना था, सो आई हैड टू शिफ्ट अनदर सिटी। आई हैड टू, मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ी, आई हैड टू हेल्प हिम। उसे मेरे घर आना पड़ा, शी हैड टू कम टू माई होम। सो यहाँ पर शी हो, ही हो या आई हो, यू वी सबके साथ हैड टू का यूज होगा। नेक्स्ट सिचुएशन सॉल्व। अच्छा, अब हम इसके आगे की सिचुएशन समझते हैं। नॉर्मली हम शुड यूज करते हैं, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो समवेयर। अब हम बात करेंगे आपको जाना चाहिए था, पास्ट की बात कर रहे हैं, यू शुड हैव गॉन देयर। शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। आपको नॉक करना चाहिए था, यू शुड हैव नॉट। आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व, और हम ऐसे ही अपने नेगेटिव, क्वेश्चन फॉर्म, कंफर्मेशन फॉर्म सारे ट्रांसलेट करते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? नॉर्मली हम यूज करते हैं अपनी एबिलिटी बताने के लिए कैन। आई कैन डू, आई कैन गो, ये हम सब जानते हैं। उसके आगे क्या? अगर हम पास्ट के बारे में अपनी एबिलिटी बताएंगे तो हम यूज करेंगे कुड। मैं उसकी हेल्प कर सकी, आई कुड हेल्प हिम। मैं वहां जा सकी, आई कुड गो देयर। मैं उसकी मदद नहीं कर सकी, सो आई कुडंट गो देयर। अब आगे बात करते हैं कि ऐसा कर सकती थी, यहाँ पर रेग्रेट फील हो रहा है, मैं उसके घर जा सकती थी, मैं वो मीटिंग अटेंड कर सकती थी, आई कुड हैव अटेंडेड। यानी हमने ऑब्जर्व क्या किया? कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आई कुड हैव अटेंडेड दैट मीटिंग। कुड हैव अटेंडेड दैट मीटिंग। सो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। आप मुझे कॉल कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी, बट आपने नहीं किया, बट यू डिडंट डू इट। अच्छा, मैं आपको इन्फॉर्म कर सकती थी बट मैंने नहीं किया, आई कुड हैव इन्फॉर्म्ड यू बट आई डिडंट। कैसे बोलेंगे? बस सेम यही करते जाना है। धीरे धीरे एक एक ग्रामर कैप्सूल का यूज करते हुए हमें सारी सिचुएशन कवर करनी है, जो कि पॉसिबल है। अगर आप मेरा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम एक दिन में काफ़ी सारी सिचुएशन सॉल्व करते हैं बहुत ही रैपिडली, और वो डिपेंड करता है आपके लेवल पर और आपके टाइमिंग पर, आपके डेडिकेशन पर कि आप वो कोर्स कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। नॉर्मली मुझसे पूछा जाता है मैम कितना टाइम लगेगा मुझे कवर करने में? इसका रिप्लाई मैं नहीं कर सकती हूँ। रीज़न क्या है? उसमें आपका डेडिकेशन मायने रखता है, आपकी टाइमिंग मायने रखती है। तो आप जितना भी डेडिकेटेड हो, मैं आपको उतना स्टफ उतने ही रैपिडली प्रोवाइड करती जाती हूँ। और इसके साथ साथ हम इसके लिंकिंग वर्ड्स, अब हम लिंकिंग वर्ड्स में जंप करते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसके एक एक करके हम सारे लिंकिंग वर्ड्स के सेशन में पूरा कंप्लीट कंफर्टेबल होते हैं। और आफ्टर यू कंप्लीट, बाय द एंड ऑफ द सेशन, यू विल बी ओके, यू विल बी फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ वाइडली। सो बस यही करना है, हमें सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें कवर करनी है, ना कि ग्रामर लर्निंग करनी है। अगर आपको मेरी बात कुछ भी समझ में आई हो तो कोशिश करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि वो मेरी बात को समझ पाए और इंग्लिश को टफ ना समझ करके बहुत ईजिली और मज़े लेके इंजॉय करते हुए इंग्लिश की जर्नी को इंजॉय करें और सीखें। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।